ये हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो सकता है? पर ये हो गया है। जी हाँ, क्रिकेट फैन्स अफ़रा-तफ़री में हैं और उनको यकीन नहीं आ रहा कि ये हो गया है। और क्या हो गया है? वो ये हो गया है कि बाबर आज़म को ड्रॉप कर दिया गया है और फर्स्ट टाइम एवर हुआ है 2020 से लगातार जो बाबर आज़म टेस्ट स्काउट का हिस्सा बने आ रहे थे। अब अगले जो इंग्लैंड के साथ टेस्ट मैचेज़ हैं, इसमें बाबर आज़म को ड्रॉप कर दिया गया है और ये ड्रॉप जो किया है, ये न्यूली फ़ॉर्म्ड सिलेक्शन कमेटी जो के है, जिसमें अंपायर एक्स आईसीसी अंपायर अलीम डार हैं और आकिब जावेद हैं, एक्स बॉलर पाकिस्तान के, इसी तरह एक्स कैप्टन अजहर अली उस टीम का हिस्सा हैं। तो इन्होंने आते ही जो है एक बड़ा बम फोड़ा है और वो ये किया है कि बाबर आज़म को साइड कर दिया है, क्योंकि बाबर आज़म की लगातार जो परफॉर्मेंस थी वो अब इस काबिल नहीं रहे थे कि वो आगे भी चल सकें, लेकिन उनको रेस्ट दिया गया है। और ये बाबर आज़म के अपने लिए भी बहुत अच्छा है कि वो रेस्ट में अपने आप को डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलें, वहाँ अपनी जो है ट्रेनिंग से बेहतर डोमेस्टिक क्रिकेट होता है। 3-3 दिन लगाएँ, 4 दिन लगाएँ, बैटिंग करें और सारे उसमें टेक्निक्स को यूज़ करें, तो उनको ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा उनको उनके लिए बेहतरी होगी। तो इसी तरह बाबर आज़म को जो है साइड कर दिया गया है, फ़ारिग कर दिया गया है, रिलीज़ कर दिया गया है। और लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो न्यूली सिलेक्शन कमेटी है, उनकी तरफ से ये फैसला आया है, जिसमें आकिब जावेद ने भी यही कहा है कि मुसलसल जो एक परफॉर्मेंस थी, स्पेशली जो रिसेंटली परफॉर्मेंस इंग्लैंड के साथ रही दोनों इनिंग्स में, जो एक फाटा पिच बनाई गई थी और जहाँ पे जो है नसीम शाह जैसे ने 33 रन कर दिए थे, तो उस हवाले से कहना था कि इसमें भी अगर बाबर आजम फेल हो रहे हैं तो मीन्स के वो उनको वो अब बहुत चांस दे दिए गए हैं। मुसलसल 18वीं इनिंग्स थी जो उनकी फेल गई है, तो 18 दफ़ा उनको चांस दिया है, लेकिन वो एक 50 भी नहीं कर पाए, जिसकी बिना पे उनको अब रेस्ट की ज़रूरत है। जो असल वजह बनी बाबर आज़म को रेस्ट देने की, वो यही बनी कि एक तारीखी जो हार हुई पाकिस्तान को इंग्लैंड के सामने, मतलब जो एक बिल्कुल फाटा पिच थी और रोड पिच थी, उस पे भी आप कोई परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। इवन कि आप डबल फिगर में भी नहीं आए, सेकंड इनिंग में 5 रन बना के आउट हो गए, तो यही वजह बनी। और दूसरा ये कि बाबर आज़म अब अगर डोमेस्टिक खेलेंगे, जो 2019 से उन्होंने छोड़ी हुई है, अब आके वो अगर डोमेस्टिक खेलते हैं, जो 20 अक्टूबर से कायदे-आज़म ट्रॉफ़ी शुरू हो रही है, उसमें वो खेलेंगे, तो वो अपने आप को जो है बेहतर इम्प्रूव कर सकेंगे। और क्योंकि सारा जो बैड पैच आया हुआ है वो यही है कि उनको एक प्रॉपर डोमेस्टिक नहीं मिल रही है, क्योंकि इंटरनेशनल में आप अपनी इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते। जो खेल होता है उसकी कंसिस्टेंसी तो दे सकते हैं, लेकिन इम्प्रूवमेंट के लिए आपको डोमेस्टिक खेलना पड़ती है। और सबसे बड़ी दूसरी खाली बाबर आज़म की बात कर लेते हैं कि इनकी जगह जो उनको रिप्लेसमेंट के लिए सिलेक्शन कमेटी ने कॉल किया है, वो कामरान ग़ुलाम को बुलाया है और कामरान ग़ुलाम फ़िटनेस टेस्ट देंगे। और इसके अलावा नोमान अली को भी बुलाया है और स्पिन शोबे में अबरार तो होंगे नहीं दस्तयाब, तो इसलिए मेहरान मुमताज़ को जो है स्पिन के लिए बुलाया गया है। और इसी तरह जो है शाहीन आफरीदी और नसीम शाह को भी ड्रॉप करने का इम्कान ज़ाहिर किया है। और क्योंकि शाहीन और नसीम की भी जो परफॉर्मेंस है, अगर हम शाहीन की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो शाहीन आफरीदी भी जो है वो जब से उनका उंगली का फ्रैक्चर हुआ था फिंगर में, जब से वो बॉलिंग की स्पीड और पेस में उनकी काफ़ी कमी आई है और वो सही तरह परफॉर्मेंस दे नहीं पा रहे, फ़िटनेस लेवल भी उनका पूरा नहीं है। इसी तरह नसीम शाह जब से दोबारा से रिहैब करके आए हैं और रिफ़्रेश होके आए हैं, लेकिन उनकी फ़िटनेस पे अभी तक सवाल उठे हुए हैं और वो पेस, वो बॉलिंग, वो वैरायटी या वेरिएशन नज़र नहीं आ रहा। तो जिसकी बिना पे इन दोनों को भी चांस है कि तीनों सीनियर खिलाड़ी को ड्रॉप कर दिया जाएगा। सरफराज़ अहमद को भी जो है वो रिलीज़ कर दिया गया है टेस्ट स्काउट से और हसीबुल्लाह को लिया गया है साथ में, और मोहम्मद रिज़वान तो विकेट कीपर है ही। इसके अलावा अगर हम बाबर आज़म के स्टैट्स देख लें टेस्ट मैचेस में, तो बाबर आज़म ने कुल मिला के 54 टेस्ट मैच खेले हैं और 98 उनकी इनिंग्स हैं, जिसमें से वो 18 इनिंग्स भी हैं मुसलसल जिसमें वो 50 करने में नाकाम रहे हैं। और इसके अलावा जो इनका एवरेज है वो 44.5 का एवरेज रहा है और स्ट्राइक रेट जो रहा है 54.6 का है। और लास्ट 17 इनिंग्स की बात करते हैं तो उनका जो एवरेज रहा है टेस्ट मैच की लास्ट 17 इनिंग में वो 20.7 है, जो कि ना होने के बराबर है। और लास्ट जो उन्होंने हाफ़ सेंचुरी करी थी वो दिसंबर 2022 में की थी। तो इसी तरह जो है शाहीन और नसीम की भी कोई ऐसी ख़ास परफॉर्मेंस है नहीं। तो अब जो रिप्लेसमेंट है, देखते हैं पाकिस्तान की जो टीम सेलेक्ट होती है दूसरे मैच के लिए वो क्या होती है।